गुड मॉर्निंग क्लास 7। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर रिफॉर्मिंग जेंडर बिलीव्स। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज में। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज में। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स आता है डैश एंड डैश आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विथ वुमेन। तो इसमें आप लिख दें टीचर्स एंड नर्स। तो स्पेलिंग TEACHERS टीचर्स एंड NURSE नर्स। Number 2, Dash is a 5-time world boxing champion. Mary Kom, MARY, Mary KOM, Com, Mary Kom. Number 3, Dash is known as the Missile Woman of India. Tessie Thomas, TESSY, Tessie Thomas, THOMAS, Thomas. Number 4, Dash is one of the strategies used in the world's movement, in the women's movement. That is, बहुत सारी थी तो वन ऑफ पूछा है तो आप इसमें रैली मेंशंस करें। तो आप लिखेंगे RALLIES रैलीज। फिर नंबर 5 है डैश इज वन ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू इनकरेज एजुकेशन ऑफ वुमेन इन द कंट्री। तो इसमें से आप लिखेंगे बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो BETI बेटी PADHAO पढ़ाओ ANDOLAN आंदोलन बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब आता है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम है अरुंधति भट्टाचार्य। इसका आंसर आएगा फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन इन्होंने बनाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थर्ड वाला आएगा रुकैया शेखावत हुसैन। इसका आंसर है सुल्ताना ड्रीम्स, इन्होंने ये बुक लिखी थी। फिर फोर्थ में आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हो गया आपका फोर्थ में वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम एंड मुस्लिम वुमेन्स एसोसिएशंस, ये थे जहाँ पे एम्पावरमेंट, जहाँ पे वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन क्रिएट दे सके। तो ये फिफ्थ वाला हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे ट्रू फॉल्स में। तो सबसे पहले जो ट्रू फॉल्स है, फीमेल्स आर कंसिडर्ड टू हैव हायर साइंटिफिक नॉलेज देन मैन। ट्रू। रुकैया शेखावत हुसैन founded the Mukti mission. False. Third, cost of education is one of the causes of the disappropriate number of male and female educations in the country. True. Sati system was favored by the reformers in the 19th century. False. Fifth, the women movement organized rallies, cultural programs to raise awareness on the grievance of women. True. तो ये था हमारा ट्रू फॉल्स सेगमेंट कंप्लीट। अब हम लोग मूव करेंगे ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स में ना। पहला जो है हु फाउंडेड द मुक्ति मिशन। तो उसका आंसर आएगा द मुक्ति मिशन वॉज फाउंडेड बाय पंडिता रमाबाई। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है पंडिता रमाबाई। तो यहाँ से लिखेंगे द मुक्ति मिशन, क्वेश्चन सही करेंगे। वॉज फाउंडेड FOUNDAD फाउंडेड बाय PANDITA पंडिता RAMABAI रमाबाई। फिर नंबर 2, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रुकैया शेखावत हुसैन इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो ये जो है हम लोग बैक चलते पेज में पीछे। तो डी नंबर 2 तो रुकैया शेखावत हुसैन वाला जो पेज है टॉपिक, उसमें मूव करते हैं।
पेज नंबर आप इसका देख लेंगे बेटा, 249 में आएगा। ठीक है, 249 में स्कूलिंग एजुकेशन टुडे, उस पैराग्राफ से, मतलब ऊपर टॉप जो पहला पैराग्राफ है रुकैया शेखावत हुसैन का, उस पैराग्राफ में नीचे से देखोगे फोर्थ लाइन, 1 2 3 फोर्थ लाइन। ठीक है ना। तो शी एस्टैब्लिश द फर्स्ट मुस्लिम गर्ल्स स्कूल इन कोलकाता, यहाँ से यहाँ लिखा। तो सबसे पहले वापस कि नीचे से फोर्थ लाइन, शी एस्टैब्लिश द मुस्लिम गर्ल्स स्कूल्स इन कोलकाता। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये हो गया नंबर D2। तो D2 कंप्लीट। आपको ये पैराग्राफ किस में मिलेगा? ये पैराग्राफ आपको मिलेगा रुकैया शेखावत हुसैन, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसी के नीचे से फोर्थ लाइन में। तो ये हमारा D2 कंप्लीट। अब हम लोग मूव करेंगे D नंबर 3 में। तो मतलब सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस में क्या है हमारा। Now, number 3 is name any one program launched by the government to empower women in the country. तो D नंबर 1 जो है ये पूछा है एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने एम्पावर वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए कौन से प्रोग्राम्स शुरू करवाई है। तो D नंबर 3 भी आपको जस्ट लास्ट पेज जो है हमारा उसमें मिलेगा, दैट इज दैट पेज नंबर। इस पेज में देख लेते हैं, पेज नंबर 250 में पहला पैराग्राफ ही है, छोटा सा है। ठीक है, तो उसमें से नीचे से थर्ड लाइन, 1 2 3 थर्ड लाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। ठीक है, तो ये हो गया, गवर्नमेंट ने इतना शुरू किया, तो उसमें से दो आप दोनों ही मेंशन कर देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, बस नाम ही बताना है, नाम पूछा है। तो ये हमारा D नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, फिर D नंबर 3 के बाद अब आएगा हमारा नंबर 4। नंबर 4 में विच ऑक्यूपेशंस आर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन। तो ये मोस्टली जो सोसाइटी सोचती है उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे होम मेकर, आंसर शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग में, होम मेकर एंड केयर टेकर्स आर। ठीक है, तो ये लिखना है, तो यहाँ से ये लिखना है, होम मेकर एंड केयर टेकर्स आर कंसिडर सुटेबल फॉर वुमेन। तो पहले आपको होम मेकर एंड केयर टेकर ये बतानी है, फिर उसके बाद नीचे आएंगे आर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5th जो है D नंबर 5 का, विच प्रैक्टिस वे फेवर्ड बाय द रिफॉर्मर्स इन द 19th सेंचुरी। तो वापस से हम एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, द रिफॉर्मर्स इन द 19th सेंचुरीज व, ये लिखा। तो क्वेश्चन से द रिफॉर्मर्स इन द 19th सेंचुरीज व के बाद हम मूव करेंगे, दैट वाज द सेकेंड लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, आई थिंक सो यही होगा सेकेंड। एक बार D नंबर 5 ही ये, हाँ। तो पेज नंबर जो बेटा 249, ठीक है, 249 मूव करेंगे पेज नंबर, और वहाँ पर जहाँ पे ये मूवमेंट लिखा है वुमेन्स मूवमेंट वाले पैराग्राफ में मूव करेंगे, और इसे हम लोग एकदम मिडल में, ठीक है, एकदम मिडल में देख लोगे। एक बार लाइन काउंट कर लेते हैं कि कितनी लाइन्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 लाइन। ठीक है ना, इस तरह से काउंट कर लो आप, नहीं तो ये नेक्स्ट लाइन में आपको जिस तरह से दिख रहा है ये वाला एरो, इस तरह से फीमेल्स, ये पैराग्राफ है। उसके नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग वर हमने क्वेश्चन में ही लिखा था उधर। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, TER मेंशन किया मैंने, फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन्स एंड विडो रीमैरिज। ठीक है, तो ये हमारा D5 कंप्लीट। तो D5 जो है एकदम मिडल में आपको मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, यहाँ से लगाना है, क्वेश्चन के बाद वर्ड लगाया था, फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड विडो रीमैरिज। ये हमारा D नंबर 5 कंप्लीट ना। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, दैट वाज E नंबर 1। तो
तो ई नंबर 1 में मूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे ई नंबर 1, ठीक है। तो ई नंबर क्वेश्चन आया हमारे पास कि डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप वुमेन Despite all the hardship faced by women, some of them have made their mark in the space that are considered to be most fit for males. इस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करके इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करना है कि जो पहले सिर्फ मेल के लिए सूटेबल था आज वुमेन्स भी उसको करती है, तो ये कितना ज़्यादा सही है। तो ये इसे हमें जस्टिफाई करना है। फिर नंबर 2 का क्वेश्चन भी रीड आउट कर लेते हैं। फिर द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ वुमेन्स हु डिफाई द कन्वेंशनल इमेज ऑफ वुमेन्स बीइंग होम मेकर एंड केयर टेकर। कि हमारी जो हिस्ट्री थी वर्ल्ड के अंदर मोस्टली अपने कंट्री का, तो यहाँ पे होम मेकर एंड केयर टेकर का ही था। तो उसी को उसके थ्रू उन्होंने अपनी इमेज को उन्होंने चेंज किया, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद अपनी इमेज को चेंज किया। तो उससे भी हमें जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ पंडिता रमाबाई को लेके कि पंडिता रमाबाई उस एज में उन्होंने अपने आप को किस तरह से एजुकेट किया, ठीक है। तो ये ई नंबर 1 एंड ई नंबर 2 हम लोग उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो मूव करते हैं और ये मोस्टली फर्स्ट पेज में आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड पेज में। तो ये हो गया हमारा नंबर ई नंबर 1। ई नंबर 1 मिला आपको, ये पेज नंबर जो है पहला पेज ही है चैप्टर का, दैट इज 247 पहला पेज, मैरी कॉम जहाँ लिखा गया है। तो ओइंग टू द एग्रेसिवनेस एंड कम्पिटिटिव नेचर रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ फील्ड डोमिनेटेड बाय मेल्स। लेकिन हाउएवर मैरी कॉम इज वन ऑफ द स्पोर्ट पर्सन हु इज नोन टू बी ब्रेक दिस स्टेरियोटाइप। उन्होंने इसको तोड़ा और नाउ शी इज बिन बॉक्सर मणिपुर में एंड शी इज 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सर चैंपियन भी थे। एंड शी इज द ट्विन सन, उसके शी इज मदर ऑफ ट्विन चिल्ड्रंस। तो ये पैराग्राफ कंटिन्यू जरा नेक्स्ट पेज में जाएंगे। एंड नॉट लेट द मदरहुड एंड सोसाइटी बिलीव हिंडर हर फ्रॉम फुलफिलिंग हर ड्रीम्स। और उन्होंने अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया। तो ये पूरा एग्जाम्पल्स हो गया नंबर 1। तो ई नंबर 1, तो ई नंबर 1 हमने कहाँ देखा, पेज के पहला पेज जो था वहाँ पे मैरी कॉम वाला पूरा पैराग्राफ करना है। नेक्स्ट पेज में 2 लाइन से वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर E2। तो हमें पंडिता रमाबाई को लेके काम करना था। तो पंडिता रमाबाई नेक्स्ट पेज, उसका नेक्स्ट पेज में ही, दैट वाज पेज नंबर आप देख लोगे, पेज नंबर 248 में ही है। तो अभी हमें एग्जाम्पल्स लेना था पंडिता रमाबाई का। तो पंडिता रमाबाई का पैराग्राफ फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे, फर्स्ट लाइन से ही ई नंबर 2 है ये आंसर, ई नंबर 2। अब मूव करेंगे एकदम नीचे 1 2 3 4th लाइन, 4th लाइन में क्लोज करेंगे, ठीक है ना। मुक्ति मिशन दैट प्रोमोटेड द वेलफेयर एंड एजुकेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स, यहाँ तक। तो ये हमारा ई नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे ई नंबर 3 एंड 4 में, ठीक है। तो ई नंबर हमारा होगा 3 एंड 4। तो वापस से हमें क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। ई नंबर 3 का क्वेश्चन है, इवन टुडे मेनी गर्ल्स स्ट्रगल्स टू एजुकेट देमसेल्व्स एज कंपेयर्ड टू बॉय, डू यू एग्री, जस्टिफाई योर आंसर्स। कि ये क्वेश्चन भी है कि आज भी बहुत सारी ऐसी गर्ल्स है जो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है कंपेरेटिवली। बॉयज़ को एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्ल्स को आज भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसे जस्टिफाई करनी है, इसको सही बताना है कैसे। एंड नंबर 4, हाउ हैज़ द वुमेन्स मूवमेंट, जो वुमेन्स मूवमेंट है, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, को वुमेन्स को पावर देने में कितना योगदान दिया है, ठीक है। तो ई नंबर 3 एंड ई नंबर 4। तो मूव करते हैं चैप्टर्स में। ना ई नंबर 3 वो आंसर्स मिलेगा आपको पेज नंबर 249 में। ई नंबर 3 एंड ई नंबर 4 ये दोनों ही इसी पेज में मिलेंगे, ठीक है, 249 में। तो अब सबसे पहले नंबर 3 का करते हैं। नंबर 3 में जब जाएंगे टॉपिक आ जाएगा सेकंड पैराग्राफ में, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, इस पैराग्राफ में आएंगे। तो इस पैराग्राफ के अंदर देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में इन मेनी एरियाज, यहाँ से शुरुआत करेंगे, इन मेनी एरियाज से शुरू करेंगे। इन मेनी एरियाज
of our country, girls still struggles to educate themselves as compared to boy. फुल स्टॉप. फिर उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट, एकदम नीचे आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसी पैराग्राफ के. The reasons behind this disappropriate number of males and females educations are multi-dimensions and some of these are follow. तो ये यहाँ से शुरुआत होती है और ये पूरा लास्ट तक जाएगा जितना सारा था डिस्क्रिमिनेशंस बाय टीचर्स एंड क्लासमेट्स. तो ये 1 2 3 4, ठीक है, ये तो 4 पॉइंट्स हो गए. तो ये हो गया 4 पॉइंट्स. ई नंबर 3 कंप्लीट. नाउ ई नंबर 5, ये वुमेंस मूवमेंट वाले पैराग्राफ में जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने वुमेंस मूवमेंट के अंदर डी नंबर 5 कंप्लीट किया था. तो डी नंबर 5 जहाँ एंड होता है ना, जहाँ पे डी नंबर 5 एंड होता है उसी के जस्ट नीचे वाले लाइन में. तो डी नंबर 5 जहाँ एंड होता है उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में वहाँ से शुरुआत करेंगे. द वुमेन मूवमेंट हैज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री with the active participations of thousands of men and women. The women involves the use of campaign, protesting, raising awareness, showing solidarity to voice the grievance of women, fight discriminations against them and seek justice. तो seek justice तक, ठीक है. तो यहाँ तक seek justice तक कंप्लीट हो जाएगा आपका डी नंबर 5, सॉरी ई नंबर 4, ठीक है ना. तो ई नंबर 4 द वुमेन से लेके जस्टिस तक, ये आपका ई नंबर 4 कंप्लीट. अब हम लोग मूव करेंगे ई नंबर 5 में. तो ई नंबर 5 के लिए जो क्वेश्चंस हैं उसे एक बार रीड आउट करना पड़ेगा. अब वो क्वेश्चंस जो है हॉट वाला क्वेश्चंस होता है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये आ गया, व्हाट बेनिफिट डू यू थिंक द सोसाइटी कैन रिप विद द एजुकेशन ऑफ वुमेन्स. तो इसे हम लोग, ये मोस्टली मैंने इसको नोट डाउन कर दिया है, राइट किया है. तो आपको जो है ना ऐसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करनी है. तो इसको मैंने नोट्स बना दिया है, ठीक है. तो मूव करते नोट्स के थ्रू, नोट्स की तरफ. तो ये हो गया हमारा एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट factor that determines how civilized a society has become. Para change. The advancement of any society depends upon the mindset of its people. An educated mind has lot to offer. Women's education in particularly is very beneficial for any society because educated women's populations would increase the employment ratio in the economy, pass on their knowledge to their offspring. OFF यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, OFF ही है यहाँ पे, offspring. Questions the uniform practice, meet to women's in a more organized manner, etc. तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5 का. तो इसे पॉज कर लेना और पॉज करके नोट डाउन कर लेना. तो हमारा जो है क्वेश्चन आंसर्स का सेशंस इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे. टिल देन टेक केयर.